नंद के लाला ने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा, चाचा बाबा से जाकर कहो हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो कहा इंद्र स्वार्थी है, अहंकारी है, और जो देवता स्वार्थी बन जाए, जो देवता अहंकारी बन जाए, उस देवता की पूजा हम नहीं करेंगे। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। यद देवम यथम पुण्यम, देवता वो है जिसमें कभी स्वार्थ न आए और कभी भी अहंकार न आए, जो नृत्य पल क्षण क्षण केवल देते ही रहे, कभी लेने का भाव न रखे, वो देवता है, उसकी पूजा करेंगे हम उस देवता की पूजा नहीं करेंगे जो बात बात पे रूठ जावे है। कौन? इंद्र। और सच में इंद्र अहंकारी था, इंद्र लालची भी था, इंद्र ईर्षालु था। दुनिया में कोई भी संत महात्मा देवता कोई भी तपस्या करता, इंद्र की जल्दी से जल्दी इंद्र को आग लगती। इंद्र को यह लगता कि ये तपस्या कर लेगा और मुझसे बड़ा देवता बन जाएगा, मेरी जगह राजा बन जाएगा। और इंद्र वहां मानता नहीं था, करे बगैर गड़बड़ करता ही था। नारद जैसे ऋषि, नारद जैसे मुनि के साथ किया। भगवान शंकर को नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु को नहीं छोड़ा इंद्र ने। बोलिए क्या क्या करें महाराज, बताइए। किसी को भी अपनी गद्दी जाने का डर सताता है तो वो षड्यंत्र करता है, चाहे वो इंद्र हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई गुरुजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भैया हो। इसीलिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, हमें केवल कर्म करने की आदत होनी चाहिए, किसी गद्दी की आदत नहीं होनी चाहिए। भाई गद्दी की आदत क्यों है? जो मिल जाए उस पर बैठ जाओ। कर्म करना है, आगे बढ़ना है। आश्रमों में चले जाओ, राजनीति में चले जाओ, घर में चले जाओ, सब गद्दी का ही झगड़ा है। कहीं चले जाओ गद्दी का झगड़ा। कौन मान पान का, कौन मालिक, कौन मान पान, कौन यशस्वी, किसके हाथ में साम्राज्य, किसके पद साम्राज्य। इसके चक्कर में लोग सेवा से वंचित हो गए, वंचित रह रहे हैं। सेवा नहीं कर पाते, गद्दी के लालच में, सम्मान के लालच में सेवा छूट जाती है। आदमी का आगे बढ़ना छूट जाता है। फिर हमें कोई दुखिया नहीं दिखता, फिर हमें सब दुश्मन दिखाई देते, बुरे अच्छे दिखना ही बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच वैसी हो जाती है। भगवान कृष्ण आज हो गए 7 साल के। गोवर्धन की परिक्रमा कितनी कोस की है? 7 कोस की। और भगवान कितनी आयु के हो गए? 7 वर्ष के भगवान हो गए। भगवान ने चाचा से कहा, बाबा से कह दो हमें माफ कर देवे, हम आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी 9 लाख गायों को जो अकाल पड़ने पर भी भोजन और आसन दे रहा है, हम तो उसको भगवान मानते हैं, जो आपत्ति काल में प्राण बचावे, आपत्ति काल में जो हमारी रक्षा करे, वो हमारा भगवान है। जो आपत्ति में भी तकलीफ दे रहा है। बोलिए 3 वर्ष हो गई ब्रज में पानी नहीं दिया, अकाल पड़ गया, तो भगवान गोविंद गीत गा रहे हैं, कभी प्यासे को पानी, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे पानी। ये भगवान कह रहे हैं ऐसा। बाद में किसी ने ये गीत लिखा, ये अलग अच्छी बात है, बहुत अच्छा गीत है, पर आप समझने के लिए मैंने तो ये जीरे का छोंक लगाया है। सब्जी भले ही 5 किलो पर जीरा तो 1 चम्मच ही डालना पड़े कि 5 किलो में 5 किलो जीरा छोंक दें। इसीलिए एक लाइन से ही हमें समझ में आ गया कि इंद्रदेव जी क्या बताना चाहते हैं। जीरे का छोंक लग गया, स्वाद आ गया कथा में। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हाँ, भगवान गोविंद ऐसा कह रहे हैं। अरे मूर्ख इंद्र, अभिमानी हो गया, इतना लाचार हो गया, स्वार्थी हो गया। अरे ब्रजवासी तेरा जय जयकार नहीं कर रहे हैं, तेरी मूर्ति नहीं पूज रहे, तेरा हवन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तूने अपना धर्म छोड़ दिया। क्या करें, हमारे कोई पैर ना छुए, कोई दक्षिणा ना चढ़ाए तो क्या हम गुरुजी नहीं रहेंगे?
क्या हम महात्मा नहीं रहेंगे? भगवान यही कह रहे हैं, अरे तू गुरुजी है तो गुरुजी ही रहे, चाहे कोई पैर छुवे न छुवे, दक्षिणा देवे न देवे, कोई स्वीकार करे न करे, पर तू जो है वही रहे। एक दिन ये स्वीकार कर लेंगे, और इनके चक्कर में तू ही बदल गया तो तुझे कोई स्वीकार करने वाला नहीं। आज इंद्र ऐसा हो गया, ब्रजवासियों ने पूजा नहीं तो कुपित हो गया, अकाल कर दिया उसने, बारिश बंद कर दी, 3 साल हो गए, गैयन को पानी सूख गयो, सारे पहाड़ पत्थर काले काले पीले पीले पत्थर निकल आए, गैया कहाँ चले, भूखी मरी। तो किसने मदद की? गोवर्धन भगवान ने मदद की। गोवर्धन ने गैयन की मदद करी, गैयन की रक्षा करी। तो भगवान ने निश्चय कह दिया कि जो हमको 12 मास धन धान्य देता है, हम उस पर्वत की, उस धरती की रक्षा करेंगे, पूजा करेंगे।